निस्कंद पुराण। राजा चमत्कार तपस्या से संतुष्ट हुए शिव अचलेश्वर के रूप में निवास और रक्त श्रृंग पर्वत पर परिक्रमा आदि महात्म्य। सूत जी कहते उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम नगर दान करके राजा चमत्कार कृत्य हो गए। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्र पौत्रों सेवकों को बुलाकर मैंने ये नगर बनाकर ब्राह्मणों को निवेदन किया, अतः तुम लोग मेरी आज्ञा से इस नगर में यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, जिससे सब ब्राह्मण संतुष्टि चित्त और सुखी रह सके। जो राजा अभियुक्त होकर सब ब्राह्मण पालन करेगा वह भूतल पर महान तेज प्राप्त होगा। ब्राह्मणों प्रसाद में मेरे वचन में दीर्घायु निरोग रहेगा। इसमें विपरीत कोई भी इनके द्वेष रखकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाएगा, इसमें निश्चय नरक पड़ेगा। ऐसा कहकर राजा चमत्कार तपस्या तत्पर हो गए और उनके पुत्र पौत्र आदि उनके दीक्षा बर्ताव किया। पुत्रों ने राज्य ने ब्राह्मणों में नगर देखकर राजा के लिए शंख तीर्थ बनाया और वहीं रहकर बड़ी श्रद्धा से देवादिदेव महेश्वर आराधना की। उसके आराधना प्रसन्न होकर महादेव जी प्रत्यक्ष दर्शन किया और राजन ने मनोवांछित वर मांगा। राजा बोले, प्रभु अनेक तीर्थों में आश्रयभूत पुण्यमत क्षेत्र में भगवान आटकेश्वर महात्मा के पापों का नाश करने वाला संपूर्ण देवता अधीश्वर श्रद्धा युक्त पवित्र चित्त इस उत्तम नगर में कराकर इसे ब्राह्मणों को सेवा में समर्पित कर दिया। इस नगर में अपने समस्त पार्षदों गणों के साथ सदा अचल रूप से निवास करे। भगवान शिव ने कहा, राजन मैं इस नगर में अचल होकर निवास करूंगा, अतः आप लोगों को अचलेश्वर नाम से मेरी ख्याति होंगी। जो मनुष्य यहाँ स्थित होकर स्वरूप भक्ति पूर्वक दर्शन करेंगे वह संपूर्ण देवताओं से विभूषित अचिल रूप से निवास करेंगे। जो माघ मास के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी श्रद्धा पूर्वक मेरे लिंग में विग्रह धूत स्नान कराएगा, उसका समस्त पाप सूर्योदय अंधकार भांति नष्ट हो जाएगा। अतः भोपाल में यही मेरे लिंग स्वरूप की स्थापना करो, मैं ही अचल रूप से निवास करूंगा। ऐसा कहकर देव देवेश्वर अंतर्ध्यान हो गए और तदनंतर शीघ्रता पूर्वक परम मनोहर मंदिर तैयार कराया, उसमें शिवलिंग स्थापित किया। उससे दर्शन स्पर्श ध्यान पूजन मनुष्य जन्म लेकर मृत्यु तक पापों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग स्थापना हो जाने पर आकाशवाणी हुई, नपुंसक इस लिंग में नित्य निरंतर निवास करूंगा। इस विग्रह से छाया से सदा अचलूंगी, केवल पुष्टभाग रहेंगे, इसमें दिशा स्थित न होंगी। तत्पश्चात राजा ने दिशाओं में सूर्य होने पर शिवलिंग छाया के सदा पर एक ही रूप में अविचल देखा। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें शिवलिंग को प्रणाम किया, अपने आप को कृतज्ञ माना। सूत जी कहते, महर्षियों आज भी उस शिवलिंग की छाया वैसी ही दिखाई देती है जैसे विस्मय डालने वाली है। जिसमें मृत्यु 6 महीने के भीतर होने वाली है वह उस छाया को नहीं देख पाता। उस क्षेत्र में रहने वाले सब मनुष्य भगवान अचलेश्वर के महात्मा से मनोवांछित फल पाते हैं। महर्षियों उस तीर्थ में चैत्र चतुर्थी ब्रह्मा विष्णु शिव सब देवता संपूर्ण तीर्थ मंदिर और नदी समुद्र जो भी पवित्र करने वाली शक्तियां वो सब उपस्थित होती है। जिस समय इंद्र रक्तशृंग और पर्वत को प्रदेश में ले आए उसी समय उन्होंने कह दिया था कि समीप सब देवता आएंगे, इसलिए इस समय एक बार पर्वत प्रदक्षिणा कर लेने पर कल्याण की प्राप्ति होती है। उसी दिन वहाँ जो कुछ आदर पूर्वक दान किया जाता है सूर्य चंद्रमा स्थित काल अक्षय पुण्य देने वाला होता है। जो कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक अन्य ब्राह्मणों को भोजन करा तो उसमें गया तीर्थ फल प्राप्त होता है। जिस कामना से चिंतन करते हुए पर्वत परिक्रमा है उसी कामना को पाता है और निष्काम भाव से परिक्रमा करता है मोक्ष का भागी होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए यह सब कार्य छोड़कर प्रयत्न पूर्वक रक्त श्रृंग पर्वत समीप भूमि का सेवन करे। ब्राह्मणों हाटकेश्वर यह क्षेत्र स्मरण करने वाले मनुष्य पवित्र बना देता है, फिर दर्शन और स्पर्श पवित्र कर देता है। तो यह क्या कहना। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।